सूरज के काल से क्या है? ऐसी रात्रि जो कल्याणकारी है रात्रि, लेकिन कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी है जितनी कल्याणकारी और कोई रात्रि होती नहीं। द्वापर कलयुग है सारी रात्रि, और उस रात्रि में, द्वापर कलयुग रूपी रात्रि में बड़े बड़े भगवान बनने वाले आए। क्या? जिनको लोगों ने क्या समझ लिया कि ये भगवान है, लेकिन वो सब छोटी छोटी रात्रियां, उतनी कल्याणकारी रात्रियां नहीं है जितनी ये महाशिवरात्रि है। ये घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इब्राहिम आए तो उस समय इतना अज्ञान अंधकार नहीं फैला हुआ था कि धर्म की बातों को लेकर के, धर्म स्थानों को लेकर के आपस में झगड़े हों। बाद में ये धर्म की बातों को लेकर के झगड़ना शुरू हुआ, और अभी तो धर्म की बातों को लेकर के ही झगड़े हैं सारे, धारणाओं को लेकर के ही सारे झगड़े हैं। तो कहते हमारी बात सच, वो कहते हमारी बात सच। क्या सच है वो कोई को पता ही नहीं चलता, सब अज्ञान अंधकार में। इसलिए महाशिवरात्रि, इतना बड़ा अज्ञान अंधकार और दुनिया में कभी फैलता ही नहीं, लेकिन भगवान के आने से वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि। क्योंकि घोर अंधेरे के बाद फिर घोर सूझरा हो गया। कोई भी राजाएं होते थे, उन राजाओं का बड़ा बच्चा ही राज्य का अधिकारी होता था, पहला बच्चा। शिव बाप भी सृष्टि पर आए हैं, जो ज्ञान में बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। बाप ज्ञान की प्रॉपर्टी लेकर के आते, उसको जो धारण करते हैं वो नंबरवार बच्चे बनते हैं। जिसने पहले पहले धारणा की, बाप समान बनने की, एक बाप को याद करने की, टाइटिल मिल जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ते हैं और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ते। तीन मूर्तियों में विष्णु के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया। भक्त ये नहीं समझते कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है, मिलाकर एक कर देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि एक होने का कारण क्या है। शंकर को याद में बैठे दिखाया जाता है, कोई से प्राप्ति होती है तभी तो उसे याद किया जाता है। जरूर कोई को याद करता है। शंकर तो देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव, उनमें भी बड़े से बड़ा देव महादेव। तो भगवान वो नहीं है।
परंतु भगवान की याद से भगवान भगवती के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाप भी कहते हैं अभी भी तुम माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो, मेरी अपनी विचारी याद करेंगे तो मेरे जैसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगे। मैं निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं ना, अपने धाम में हूं, तब तो हूं ही निराकार। तुम आत्मा भी वहां निराकारी स्टेज में रहने वाली हो, लेकिन मेरे में और तेरे तुम्हारे में ये अंतर है कि मैं साकार शक्ति पर आता हूं तो भी निराकारी स्टेज में रहता हूं, कोई के भी संग के रंग में आऊंगा तो भी निराकार रहूंगा, निर्विकल्प रहता हूं। और तुम संग के रंग में आकर के संकल्प विकल्प में आ जाते हो, संकल्पों से अपनी ही शक्ति की रचना कर लेते हो। तो मैं तरीका बताता हूं। पूर्वजन्म के जो किए हुए पाप हैं इस संगम युग की रील में घूम रहे हैं। दुष्ट कर्मों का लेखा जोखा रील में आता है तो तुम्हारी अवस्था खराब होने लगती है। अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो तुम्हारी अवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। तो जिस समय अवस्था खराब होने लगे उस समय तो खास मेरी याद में रहो, तो दुष्ट संकल्पों की रील भस्म हो जाएगी। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, तो मेरी याद में रहने से विकारी संकल्प टिक नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे। और कोई मनुष्य मात्र को याद किया तो यह संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाए। मुझे सदाशिव कहा जाता है। सदा का मतलब परमधाम वासी हूं तो भी शिव, इस साकार शक्ति पर हूं तो भी शिव। तुम बच्चों के संग के रंग में आता हूं तो भी शिव अर्थात कल्याणकारी। जो भी वाक्य बोलता हूं वो कल्याणकारी ही साबित होता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूं वो कर्म सत्य कर्म होता है, व्यर्थ कर्म नहीं हो सकता। तो मेरे में और तुम आत्मा रूपी बच्चों के कर्म करने में बहुत फर्क है। मैं सदा ही निर्विकारी हूं, तुम सदा काल निर्विकारी नहीं रह सकते। मेरी याद के बल से थोड़े समय के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निर्विकारी स्टेज को धारण करते हो। वो भी जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा
उतना कर सकेंगे। लंबे समय का पुरुषार्थ होगा तो अंत मते सुगते हो जाएगी। लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं होगा, लंबे समय में देहधारियों की याद मिट चुकी होगी, मेरी अभी भी क्या याद नहीं की होगी, तो अंत समय में भी विचारी याद आ जाएगी और पद नीचा कर जाएगी। इसलिए अभी मैं राय देता हूं, ताकीद करता हूं कि मां में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जितना आत्मा पवित्र होगी उतना ही पवित्र धाम में आवेगी। शिवालय और वैश्यालय में महान अंतर है। कहाँ एक की पूजा और कहाँ अनेक की त्योरी, कहाँ एक को याद करना और कहाँ अनेकों को याद करना, दुनिया ही बदल जाती है। तो बाप आकर के अभिविचारी याद सिखाते हैं। आज हमारी बुद्धि में जो विभिचारी याद समाई गई है, मन बुद्धि बिल्कुल विभिचारी बन गई है। सुबह से लेकर के शाम तक मन भटकता ही रहता है, एकाग्रता आती ही नहीं, क्योंकि मन के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है जो हमको प्राप्ति कराने वाला है, ये बात बुद्धि में समाई हुई नहीं है। अभी परमात्मा बाप आकर के बताए रहे हैं कि बच्चे, इस सृष्टि पर ऊंचे से ऊंचे पाठधारी मैं हूं, मैं ऊंची से ऊंच प्राप्ति कराऊंगा, मैं तुम सबका बाप हूं, मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे को याद करोगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहोगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए स्मृति, याद। याद कब आती है? जब संग किया जाता है तो वो चीज याद आती है। चाहे दृष्टि का संग किया जाए, आंख से जो चीज देखी जाएगी लगाव पूर्वक, वो याद आएगी। हाथों से जो चीज स्पर्श की जाती है वो याद आती है। कोई अंधा है, अंधा आंखों से नहीं देख सकता है, उसके हाथ तो है, वो हाथ से स्पर्श करके देख लेता है और वो स्पर्श को सारी जिंदगी नहीं भूलता, क्योंकि जिसको आंखें नहीं होती है उसकी दूसरी इंद्रियां तेजवान बन जाती है। तो वो ईश्वर जो साकार में सृष्टि पर आता है, उसके स्वरूप को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जन्म जन्मांतर देहधारियों को याद करते चले आए, वो तो विभिचारी याद करते चले आए। हम जानते नहीं थे कि सृष्टि पर कौन हमारे लिए कल्याणकारी है, कौन शिव स्वरूप है। अभी तो बाप स्वयं आकर के हमको बता रहा है कि एक सदगुरु निराकार से सदगति,
और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती आई है। अभी उस निराकार को पहचानना है। निराकार का मतलब ये नहीं है उसका कोई आकार ही नहीं है, वो नाम रूप देश काल से जुदा है, नहीं। इस सृष्टि पर आता है, साकार मनुष्य तन में आता है, लेकिन निराकारी स्टेज का पार्ट बजाता है। निराकारी स्टेज का मतलब ही है कि शरीर में होते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कि कर्म नहीं करता है। कर्म का उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। ऐसी स्टेज उसकी सदा काल की है, इसलिए वो सदा शिव कहा जाता है। और हम बच्चों को भी ऐसी स्टेज बना करके प्रैक्टिकल में जीवन बिताना सिखाता है। निराकार का देना, आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, आत्मा बिंदी है, जो बिंदु आत्माओं का बाप वो भी जो बिंदु है। आत्मा को अपने भारतीय परंपरा में गीता में अणुमणियानतम में बोला गया है। अणु से भी अणुरूप है आत्मा, मन अति सूक्ष्म है। इसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाते हैं, आत्मा यहाँ टिकी हुई है, यादगार में टीका लगाते हैं। तो वो आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप परमात्मा शिव ज्योति बिंदु का परिचय, वो बेसिक नॉलेज है। और उसके बाद वो शिव ज्योति बिंदु जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है, और वो शिवलिंग कैसे साकार में प्रवेश करके साकारी कर्मेंद्रियां होते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है। साकार में प्रवेश करके साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है। साकार भगवान से प्रवेश कान है, निराकार है, अलाउड है, कान है, फिर भी कान होते हुए भी कानों से जैसे सुनते हुए न सुनना। मतलब दुनिया वो कलंकीधर रूप में आता है, तो दुनिया कलंक लगाती है, ग्लानि करती है, लेकिन उस ग्लानि को अंदर नहीं धारण करता। तो ऐसे कान मजबूत करना ये उस निराकार का काम है। साकार में आते हैं, आंखों से सब कुछ दुष्कर्म देखता है, लेकिन देखते हुए भी न देखना और उसको अंदर धारण न करना किसी के अवगुणों को, वो भगवान बताते हैं। निराकार जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होती है निराकारी स्टेज में, उसका ऐसे ही नाक है, मुख है, या जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कि कर्म किया नहीं किया बराबर। कर्म किया जाता है तो उसका लेप छेप लगता है, पाप या पुण्य बनता है, लेकिन जब कर्म किया और उसका मन के ऊपर कोई असर ही नहीं मन बुद्धि के ऊपर, तो जैसे कि वो पाप या पुण्य बनता ही नहीं। तो ऐसी निराकारी स्टेज जो है वो भगवान स्वयं प्रवेश करके जिस मुकदमे में पार्ट बजाता है उसको कहा जाता है अपनी भारतीय परंपरा में शिव शंकर भोलेनाथ।
दो नाम, शिव शंकर। दो नाम क्यों दे दिए? एक ही नाम दे देते? नहीं, आत्माएं दो है। शिव सुप्रीम सोल का नाम, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, और शंकर उस आत्मा का नाम है जो जन्म मरण के चक्र में भी आती है, लेकिन यहाँ संगम युग में ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। तो एक ही तुरिया ऐसी आत्मा है जो बेहद में ऐसा पार्ट बजा के दिखाती है संसार में कि जैसे जन्म मरण उसका होता ही नहीं। और तो और परमात्मा बाप आकर के जो पार्ट बजाता है, और जिस तन में आकर के मुकर्रर पार्ट बजाता है, वो पार्टदारी भी चार अवस्थाओं से पसार होता है शूटिंग पीरियड में। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इसलिए यादगार बनी हुई है वो ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है, वो लिंग रूप में पूजा जाता है। लिंग अलग और बिंदु अलग। बिंदु है प्रवेश करने वाला, और लिंग है उस बिंदु को धारण करने वाला। लिंग के रूप में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लिंग को निराकारी स्टेज दिखाई गई। जैसे हाथ, पांव, नाक, आंख, कान का भान ही नहीं है, इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है, आंखों होते हुए भी, खुली होते हुए भी जैसे देखते हुए नहीं देखता, कान होते हुए भी चारों तरफ दुनिया में ग्लानि उड़ती है, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनता। ऐसे ही कोई भी इंद्रिय जैसे कि है ही नहीं, ऐसा पार्ट बजाता है। तो ऐसा पार्ट बजाने वाले को लिंग रूप दे दिया है। माने कोई इंद्रियां नहीं दिखाई है, इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। तो वो जो लिंग है, जो लिंग रूप है, शरीरधारी है, वो भी चार अवस्थाओं से प्रसार होते हुए भक्ति मार्ग में दिखाया गया। क्या यादगार है? कोई यादगार है? नहीं याद? हीरे का लिंग द्वापर युग में बनाया गया राजा विक्रमादित्य के द्वारा। फिर स्वर्ण लिंग बनाते हैं, सोने का लिंग। फिर रजत लिंग बनाते हैं, ताम्र लिंग बनाते हैं, और पत्थर का लिंग बनाते हैं।
तमो प्रधान हो गया। है तो वो एक ही आत्मा, जिस आत्मा में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इस सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में कोई आत्मा तो ऐसी होगी जो शिव के संग के रंग में रह करके सबसे जास्ती पवित्र बने, कि कोई नहीं होगी, एक तो होगी। तो जो एक है वो लगातार उसके लिए बताया है शिव समान। शिव समान का मतलब ये नहीं शिव बन जाती है क्या? तो शिव में और शिव समान में क्या अंतर हुआ? हाँ, शिव में शिव समान में अंतर ये हुआ कि शिव तो सदैव ही डिटैच है, ओरिजिनल सूर्य है ना? लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो ओरिजिनल सूर्य नहीं है, सदा शिव नहीं है, सदा कल्याणकारी नहीं है। और जो शिव है वो सदा कल्याणकारी, इसलिए उसका एक ही नाम है वास्तव में शिव। फिर इतने नाम क्यों रख दिए ढेर सारे? इतने जो ढेर सारे नाम हैं वो शरीरधारी के नाम है, जो शिव समान बनता है क्या? बाकी शिव के नाम नहीं है। क्यों? क्या वो शरीर में प्रवेश करके काम नहीं करता? करता है, लेकिन डिटैच होके काम करता है कि अटैच होके करता है? डिटैच होके करता है, इसलिए उसको संग का रंग नहीं लगता, अकर्ता कहा जाता है। तो गलतफहमी है जिसके कारण संसार ने शिवलिंग को भी कलयुग में काला दिखाई दिया। यादगार बनाई थी शुरुआत में, सतो प्रधान स्टेज में जब भक्ति शुरू हुई थी द्वापर युग से, तब नहीं काला था सोमनाथ मंदिर में, बाद में काला बनाया। काला हो भी जाता है लेकिन शिव काला नहीं होता। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो संग के रंग से काला होता है, क्योंकि इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है क्या, जिसको संग का रंग कभी नहीं लगता। कौन? उसका नाम वास्तव में शिव ही है, सदा शिव कहा जाता है। बाकी शंकर को सदा शिव कभी नहीं कहेंगे क्या? शिवलिंग कहते हैं क्या? वास्तव में शिव को तो लिंग है ही नहीं, वो तो निराकार है, वो तो जन्म ही नहीं लेता शरीर का। तो लिंग तो क्या, कोई भी इंद्रिय उसको नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके उस लिंग के द्वारा जो पार्ट बजाता है वो पार्ट दुनिया में और कोई नहीं बजा सकता। क्या पार्ट? कि संग में आए और रंग न लगे। लेकिन वो लिंगधारी जो है वो एक के संग के रंग से, एक की याद में रह करके, एक के ज्ञान को धारण करके ऐसा बन जाता है। कैसा? शिव बाबा कहा जाता है, शिव बाप नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो आत्माओं का बाप है शिव, सदा शिव। और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा शिव, सदा कल्याणकारी है ही नहीं। कितना भी करो, जितने भी देहधारी हैं, अव्वल नंबर 1 से हीरो पार्टधारी से लेकर के 0 पार्टधारी तक भी जितने भी देहधारी मनुष्य हैं, सबको संग का रंग लगता है।
हाँ, ये हो सकता है किसी को कम लगे और किसी को ज्यादा लगे। को भगवान क्या पढ़ाते हैं और शिव भगवान कैसे पढ़ाते हैं। भगवान है तो जरूर नई बात बतावेंगे, और अन्य आत्माओं की तरह नहीं बतावेंगे, क्योंकि भगवान तो निराकार है। जरूर कोई न कोई तन में प्रवेश करके बतावेगा। कहाँ यादगार मंदिरों में बैल भी दिखाती हैं। और गीता में रथ भी मशहूर है। शिव निराकार है, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु का बड़ा रूप शिवलिंग बनाया है। वो शिवलिंग भी निराकारी तेज की यादगार है, क्योंकि जिस भी मनुष्य रूपी रथ में प्रवेश करते हैं वो हाथ पांव नाक आंख कान आदि इंद्रियों के स्मृति से परे हो जाता है। इसलिए निराकार की यादगार शिवलिंग मंदिरों में रखी हुई है। परंतु शिवलिंग निराकार बैल पर सवारी कैसे करेगा? तो शंकर को सवारी दिखाई हुई है। एक ही ऐसी मूर्ति है जो संसार में सबसे जाती नग्न मूर्तियों के रूप में दिखाई जाती है। खुदाइयों में भी वो नग्न मूर्ति सबसे जाती तादाद में मिली। मूर्तियों के रूप में, विग्रह के रूप में शंकर की मूर्ति कहो, तीर्थंकर की मूर्ति कहो, एक ही मूर्ति सबसे जाती तादाद में मिली है। बाकी उससे जाती तादाद में शिवलिंग मिली है। सूक्ष्म रूप को याद नहीं कर सकते हो तो मेरे बड़े रूप को याद करो।
सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मेरा सूक्ष्म रूप है, और लिंग तो चाहे जितना बड़ा बना दो, क्योंकि महिमा तो तब होगी जब वो बिंदु कर्मेंद्रियों से कोई कार्य करके दिखावे। तो बड़ी महिमा कैसे दिखाई जाए? तो बड़ी महिमा दिखाने के लिए लिंग को बड़ा आकार दे दिया है। आत्माओं की यादगार शालिग्राम छोटे छोटे दिखावेंगे और रुद्रयज्ञ रचते हैं तो लिंग बड़ा दिखावेंगे। वो बड़ा रूप जरूर साकार स्वरूप की यादगार है, जो पुरुषार्थ संपूर्ण होने के बाद शिव बाप समान निराकारी तेज को पकड़ लेता है। जैसे कि हाथ पांव नाका कान है नहीं, बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर को कर्मेंद्रियां होती ही नहीं है। इतनी याद में गहराई होती है कि कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। वो तेज दिखाने के लिए शिवलिंग दिखाया गया है और उसमें बिंदु अति सूक्ष्म स्टेज में भी दिखाते हैं, जो शिव की प्रवेशता की यादगार है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने के बाद दुनिया की कोई भी जानवरियत के स्वभाव वाली आत्मा कैसी भी राक्षसी आत्मा क्यों न हो, उसमें प्रवेश करके उसके कार्य व्यवहार को बदलने की शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक अति सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, परंतु आसुरी बुद्धि वाले हैं। संसार का भी और अपना भी कल्याण करने के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार करते हैं, परंतु उनमें वो सात्विक साहस नहीं है जो विश्व कल्याण के लिए उस एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग कर सके। क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी कार्य है, परंतु भावना कल्याणकारी चाहिए। बड़ा कार्य है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वृद्धि करते हैं, परंतु पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुरानेपन का विनाश नहीं कर पाते। और जब तक पुरानी परंपराओं का खंडन नहीं होता है, तब तक नई परंपराएं पनप नहीं सकती हैं।
तो स्थापना तो चाहिए। स्थापना के कार्य के लिए ब्रह्मा को दिखाया हुआ है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि स्थापना का कार्य तब तक अधूरा है, तब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती स्थापना, जब तक पुरानेपन का विनाश न हो, पुराने धर्मों का विनाश न हो। पुराण खंडी साधु संत महात्मा पंडा पुजारी मौलवी पोप इनका पराभव न हो जाए, तो वो कार्य निराकारी स्टेज में ही संभव है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने वाले को आत्मनिष्ठ कहा गया है गीता में, और बोला है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। क्योंकि देवभान में रह करके जो कार्य किए जाते हैं उनसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होता है। अगर देवभान ही नहीं है तो 5 विकार भी पैदा नहीं हो सकते, और 5 विकारों के द्वारा जो पाप बनते हैं वो पाप भी नहीं हो सकते। तो दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना सब धर्म की, और शंकर द्वारा विनाश असत धर्मों का। अर्थात स्थापना के मुकाबले विनाश का कार्य ज्यादा कठोर है। ईश्वरीय कायदे कानून ऐसे मजबूत कानून हैं, कायदे हैं, जिन पर अगर मनुष्य चले तो अपने 84 जन्मों को सुखी बना सकता है, शांति में बना सकता है। तो बताया कि शिव की सवारी रथ पर भी दिखाते हैं, और शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी बैल पर भी दिखाते हैं। शिव बाप आते हैं, लक्ष्य लेकर के आते हैं कि मैं इस दुनिया में आया ही इसलिए हूं कि बच्चों को नंबरवार आप समान बनाऊं। मैं निराकार हूं तो मेरे बच्चे भी निराकार विशेष धारण करके मेरे वतन के वासी बने।
उन बच्चों में एक ही बच्चा है जो पहले 100% निराकारी स्टेज को धारण करता है। इसलिए एक ही नाम है, एक ही देवता है। ऐसे तो 33 करोड़ देवताएं गए हुए हैं, परंतु शिव के साथ सिर्फ एक ही देवता का नाम जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। सिर्फ भोलेनाथ भी नहीं, शिव शंकर भोले भाले कहा जाता है। शिव नाम पहले, उनका गुणवाची नाम भोले भी पहले, शंकर नाम बाद में, तो भाले नाम उनका बाद में दिया हुआ है। अर्थात दुनिया के दुख देने वाले बड़े बड़े कांटों के लिए वो भाला है, और सुखदायी फूलों के लिए वो बड़े से बड़ा फूल किंग फ्लावर, कमल का फूल है। इसलिए शंकर का आसन प्राय करके कमल फूल भी दिखाया जाता है। तो जो रथ पर सवार है वो रथ कमल फूल के समान स्टेज को धारण करता है। जैसे फूल कितना भी बड़ा हो परंतु बहुत हल्का होता है, हल्का स्वभाव संस्कार, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। जो बोझ अनुभव करते हैं जरूर देह अभिमान का बोझ है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। नहीं तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज बन जानी चाहिए। और मन के संकल्पों का भी कोई भी टुकड़ा ईश्वर की जो मत है, श्रीमत, जो गीता ज्ञान से मिलती है, वो गीता ज्ञान नहीं जो मनुष्यों ने लिखा। क्योंकि कोई भी धर्म पिता आकर के लिखता नहीं है, ओरल ही सुनाता है। ऐसे ही जो बापों का बाप, ऊंचे से ऊंचा, अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला अल्लाह अव्वल है, वो भी जब आता है तो मुख से सुनाता है या लिखता है? मुख से सुनाता है। अपना मुख है उसको, वो तो निराकार है, जन्म मन के चक्र में ही नहीं आता। निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला, तो जन्म मन के चक्र में ही नहीं आता। तो वो
जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण अखूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है, और वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल का ज्ञाता है और सत्य ज्ञान का ज्ञाता है। वो ईश्वर है जब इस संसार में आता है तो मुकर्रर रथ में आता है। जो रथ है 5000 वर्ष पहले के पूर्व कल्प में भी मुकर्रर था, अभी भी मुकर्रर है, और अगले 5000 वर्ष के कल्पों में भी मुकर्रर रहेगा। कौन सा रथ? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है, सभी मनुष्यों का बाप है। उसका कोई बाप कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। उसमें सदा काल के लिए प्रत्यक्ष होता है, परंतु अभी प्रत्यक्ष है कि गुप्त है? अभी गुप्त है। सदैव आंखें एक को देखें। जैसे मिसाल दिया, महबूब रास्ते में जाता है अपनी महबूबा की याद में, कारखाने पहुंचता है, उसे कोई पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? आंखें तो तुम्हारी खुली हुई थी। वो कहता आंखें भले खुली हुई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मैं अपनी महबूबा को देख रहा था। तो आंखों ने जो खुली हुई थी, उन आंखों ने एक को देखा या अनेकों को देखा? एक को देखा। ऐसे ही भगवान बाप ईश्वर के साथ इतना प्यार हो कि ये आंखें देखते हुए भी दुनिया को न देखें, एक को ही देखें। कान होते हुए भी दुनिया की बातों को न सुने, एक ही भगवान बाप की मुरली को सुने, उस पर मनन चिंतन मंथन करें और किसी को न देखें। सभी इंद्रियों का यही हाल होना चाहिए। तब कहेंगे बाप की याद पक्की, निरंतर याद। और ऐसी जो निरंतर याद है, उसका यादगार क्या है संसार में? है? हाँ, मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है, जो लिंग के रूप में एक भगवान का ही लिंग पूजा जाता है और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता है। कारण नहीं, जो जन्म मरण के चक्र में न आने वाला शिव है, वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके लिए भी विरुद्ध लेकर आता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा, नंबरवार। तो कोई तो अव्वल नंबर बनेगा, बना होगा ना।
तो जो अव्वल नंबर बनता है उसका नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, कोई भी देवता का नहीं जोड़ा जाता। उसे एक ही देवता जिसे महादेव कहा जाता है, 3 देवों के बीच में जो ऊंचे से ऊंचे देवताएं हैं उनके बीच में भी जिसे देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मादेव विष्णुदेव और उन दोनों का भी देव महादेव, उस महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है तो ऊंचे से ऊंची कुर्सी लेगा कि नीचे बैठेगा? राजा ऊपर बैठता है नीचे बैठता है? राजा तो ऊपर ही बैठता है। तो वो तो सबके दिलों पर राज्य करने वाला है। और जिसमें बैठता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है वो साकार रूपधारी बड़ा होता है या सूक्ष्म ज्योति बिंदु की तरह सूक्ष्म होता है? बड़ा है। इसलिए जो भारत के मंदिर बनाए गए उन मंदिरों में जो सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ है, उस मंदिर में बड़ा लाल रंग का पत्थर था शिवलिंग, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था सफेद। वो लिंग है उस साकार की यादगार, और हीरा है उस निराकार की यादगार, ज्योति बिंदु शिव की यादगार। जो ज्योति बिंदु शिव हम आत्माओं की तरह ही निराकार, जैसे हम आत्मा निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। तो वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो गुप्त गर्भगृह में प्रवेश करता है। गुप्त ग्रह, गुप्त गर्भ। तो देखो वो गुप्त बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, बल पहले गुप्त होता है, लेकिन इस संसार की बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए यादगार में माघ मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस मुकर्रर है रथ रूपी साकार में वो निराकार ज्योति संसार के बीच प्रत्यक्ष होती है।